बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और हमारी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 पे लेक्चर की सीरीज़ चल रही थी। बीच में कुछ ब्रेक आया कि हमने इनकम टैक्स रिटर्न 2025 पे जो लेक्चर की सीरीज़ शुरू कर दी, लेकिन लकली ऐसा हुआ कि अब इनकम टैक्स रिटर्न में भी इन चीज़ों की ज़रूरत है और ऑर्डिनेंस में भी हम ये चीज़ें पढ़ रहे हैं। गो के हम ऑर्डिनेंस जो है वो 2025 का अब नया पढ़ रहे हैं और रिटर्न जो है वो पिछले की फाइल करनी है। तो मैं इसमें आपको बताता जाऊंगा कि कौन कौन सा टैक्स की क्या रेशोज़ कटेंगी, लेकिन ये है कि वो चीज़ें इधर इनकम टैक्स रिटर्न में कैसे क्लियर होंगी ये चीज़ हम अब डिस्कस करेंगे। हमारे पास अब जो सेक्शन है वो है सेक्शन 231A(b) एडवांस टैक्स ऑन कैश विड्रॉल, कि जो बंदा रजिस्टर्ड नहीं होता, एक्टिव टैक्स पेयर में लिस्ट नहीं होता। पहले ऐसे होता था कि वो जब बैंक से कैश विड्रॉ करता था मोर देन 50,000 एक दिन में, तो उसको 0.6% टैक्स उसका काटा जाता था। लेकिन ये अब नया जो बजट आया है 2025 का, इसमें ये हुआ है कि उसका टैक्स का रेट बढ़ा दिया गया है, वो है 0.8% हो गया है टैक्स का रेट। लेकिन ये एडजस्टेबल है, अगर कोई नई रिटर्न अपनी फाइल करना चाहता है, फाइल करेगा तो उसमें जो पिछला उसका टैक्स कटा है वो सारा उसमें एडजस्ट हो जाएगा और वो एडजस्ट होके तो उसकी इनकम का वो हिस्सा बन जाएगा। तो इसका क्या है जी, लॉ कहता है कि एवरी बैंकिंग कंपनी शैल डिडक्ट एडवांस एडजस्टेबल टैक्स एट द रेट ऑफ 0.8% of the cash withdrawal from the person whose name is not appearing in the active taxpayer list on the sum total of payment of the cash withdrawal in a day exceeding 50,000 के। अगर हर बैंकिंग कंपनी के ये जुम्मे है कि अगर कोई बंदा जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं अपीयर हो रहा, मीन ये है कि उसने रिटर्न अपनी फाइल नहीं की, तो वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में ज़ाहिर है नहीं अपीयर होगा। तो अब ये है कि नई एक ये भी खबर है कि अगर आप आज ही 2025 की रिटर्न फाइल करते हैं तो आप आज ही एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में अपीयर हो जाएंगे, यानी कि रिटर्न तो, और आपका ये टैक्स कटना बंद हो जाएगा। तो इसमें यह है कि जो बंदा एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में होगा, अपनी रिटर्न ऑन टाइम जिसने फाइल की होगी, उसका तो ये टैक्स बिल्कुल नहीं कटेगा। लेकिन अगर किसी ने नहीं की और वो फाइलर लिस्ट में नहीं है तो उसका 0.8%, अगर 50,000 से जितने भी ज़्यादा पैसे वो निकालेगा उस पे 0.8% के हिसाब से टैक्स कटेगा। या दूसरे लफ्ज़ों में, सिंपल लफ्ज़ों में मैं आपको बता दूं कि ये 1 लाख पे 800 रुपया आपका टैक्स कटेगा। तो इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है। फॉर रिमूवल ऑफ डाउट इट इज़ क्लैरिफाइड दैट द सेड 50,000 रुपीज़ शैल बी एग्रीगेट कैश विदड्रॉल इन अ सिंगल डे। बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि जी चलो हम ऐसा करेंगे, हम वो एक दिन में जो है ना 2-3 दफ़ा 25-25 हज़ार निकलवा लेंगे। तो उसमें ये आपने जेहन में रखना है कि वो जो एग्रीगेट उसका बनेगा ना, वो एक दिन में 50,000 टोटल होना है। वो चाहे आप 5-5 हज़ार करके निकालें, 25-25 हज़ार निकालें या इकट्ठा 50,000 निकालें। अगर 50,000 से एक्सीड हो गया तो आपको 0.8% उस पर टैक्स देना पड़ेगा, 1 लाख पे 8,800 रुपया। तो इसके लिए भी ये है कि आप इकॉनमी का हिस्सा बने, आप फाइलर हों तो अपना ये टैक्स बचाएं। आजकल 2025 की रिटर्नें फाइल हो रही हैं, उसको जैसे ही आप रिटर्न फाइल करेंगे आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ जाएंगे और आपका वो टैक्स बचना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारा लॉ का भी हिस्सा है और जो आपका टैक्स पहले कट चुका है वो सारा एडजस्ट भी हो जाएगा, जो कि रिटर्न के एडजस्टेबल टैक्सेस में सेक्शन 231AA में आता है। तो उसमें से आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं अपनी इनकम के अगेंस्ट, और बाकी कोई होगा तो वो पेएबल होगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर एडवांस टैक्स ऑन कैश विदड्रॉ पे। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और आप इसको खुद भी समझ रहे होंगे और दूसरों को समझाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे। तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, टैक्स सीखते रहिए और रिटर्न ठीक भरते रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।